Okay, Manish, go ahead with the introduction first. Good afternoon, ma'am. My name is Manish Kumar. I belong to Gaya district in Bihar. I have done my schooling from native place. After that, I have completed my graduation from Shersa College of Engineering, Sasaram. Apart from this, during graduation, I participate cultural as well as a sports event where a team got second prize in Kabaddi, and also I volunteer for event organizer and core member of environment activities. And my final year project based on vacuum cleaner with inbuilt magnetic particle removal. That's all about me, ma'am. Okay, fine. Manish, you have any experience? No, ma'am. Okay, you're a fresher. कौन से years में pass out हो? 2020. उसके 3 साल से क्या कर रहे हो अभी? मैम 2 साल तो मैं पहले गेट के लिए डेडिकेटली प्रिपेयर किया. जब गेट में Okay, कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ तो फिर दोस्तों और पेरेंट्स ने बताया कि विदाउट गेट से भी पीएसयू की तरफ जाया जा सकता है. तो हमने फिर okay, पीएसयू की तरफ तैयारी करना शुरू किए 1 साल, मतलब पिछले 1 साल से. और मेरा जो भी वीक सेक्शन था जनरल अवेयरनेस को लेकर, उन सारी चीजों के ऊपर हमने काम किया मैम. okay, right. So, what do you think, Manish, कि PSU में क्यों जाना चाहते हो? Particular reason क्या था? Why particular PSU? क्योंकि मैम पीएसयू में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है. अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम अपना स्किल को इन्हांस कर सकते हैं. और पीएसयू की जितने भी कंपनियां हैं सभी नेशन बिल्डिंग में हेल्प करती है. तो मेरे स्तर से कुछ ना कुछ नेशन को बिल्डिंग करने में हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं पीएसयू को ज्वाइन करना चाहता था. Okay. आपकी हॉबीज क्या है, मनीष? मैम मेरी हॉबीज है सिंगिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक. ओके, तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग मनीष, आप देश की सेवा करना चाहते हो, अभी तक आपने क्या किया कंट्रीब्यूट नेशन की तरफ? मैम मैं अपने स्तर पे इन्वायरमेंट को लेकर जागरूकता करने की कोशिश करता हूँ. इसके लिए मैं कैंप लगाता हूँ कभी कभी, और मैं अपने स्तर से लोगों को समझाता हूँ कि इस प्रकार से कचरे वगैरह का ना फेंकें. आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपको क्यों लगता है कि बीइंग अ फ्रेशर आप बेटर हो एक्सपीरियंस कैंडिडेट से? बीइंग अ फ्रेशर व्हाई यू आर बेटर देन एक्सपीरियंस कैंडिडेट? मैम क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है मैम. ओके, मनीष मुझे 3 ट्रेड्स अपने में अच्छे बता दो जो कन्विंस कर दें कि आप एक बेस्ट ऑप्शन हो मेरे लिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले मैम मेरे अंदर पेशेंस है, और मैं किसी भी चीज़ को एडॉप्टेबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे अंदर. दूसरी चीज़ कि मैं एक हार्ड वर्कर हूँ, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मैं उत्सुक रहता हूँ, यानी क्विक लर्नर भी हूँ. और तीसरी मेरी खूबी है मैं टीम के साथ काम भी कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है. मनीष, टीम में अगर आप काम कर सकते हो क्या ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है? अगर आप बोलते हो कि आपके अंदर स्किल्स है टीम में काम करने के लिए, तो सपोज मैं आपको 50 जानों की टीम देती हूँ, आप कैसे हैंडल करोगे? मैम सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि किस व्यक्ति के पास में कौन सा स्किल है, और जो भी हमें काम सौंपा गया है कौन उसके लिए सुटेबल है. मैं उस वर्क को उसके साथ असाइन कराऊंगा, और मैं एक डेट को मेंशन करूंगा कि आपको इस डेट तक पूरी काम को पूरा करना है. अगर इसके लिए आपको जो भी जरूरत हो, टेक्निकल से लेकर के मटेरियल से लेकर के, वो सब हमें बताइए, और कम से कम समय में इस काम को आप पूरा कीजिए. ओके, लास्ट मनीष, समराइज योर पर्सनालिटी इन जस्ट सिंगल वर्ड, एक वर्ड में समराइज कर दो. हैप्पीनेस. मनीष, आपने 3 साल का गैप लिया पर आपने अभी तक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन नहीं किया, उसका रीजन क्या है जबकि हमारी गवर्नमेंट सरकार सारी प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रही है? मैम इसका रीजन यह है कि
जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं सभी लगभग विदेशी कंपनियां हैं। अगर हम उस प्राइवेट कंपनी को अगर ज्वाइन करते हैं तो मेरा सिर्फ फोकस एक पर्टिकुलर वर्क पे ही रहेगा। मैं अपना आप को ज़्यादा इन्हांस नहीं कर पाऊंगा वहाँ, क्योंकि उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है और उसका जो भी नेट प्रॉफिट होगा सभी विदेश में ही जाएंगे। इस वजह से हम प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। दोबारा बोलना आप लास्ट लाइन। जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं वह जो भी उनका नेट प्रॉफिट होता है वह विदेश में ही चली जा रही है। इसके वजह ओके, से नेशन को डैमेज भी सहना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि मटेरियल मेरे पास है और वह जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो सारी विदेश में ही जाकर के एक्सपोर्ट होती है। इसके चलते में हमारे देश को डैमेज सहना पड़ा, इसलिए हम प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। बहुत सी कंपनीज है मनीष जो इंडिया की होके इंडिया के लिए ही काम कर रही है। तो मैम उसका सिंपल सा है कि उसमें मैं एक पर्टिकुलर काम के ही ऊपर ही फोकस कर पाऊंगा, अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। ओके मनीष, देयर आर शॉर्टकमिंग्स, राइट? कुछ आंसर में गलतियां हैं, तो मैं वो थोड़ा थोड़ा गाइड करती हूँ आपको कि क्या क्या आएगा। आप बीइंग अ फ्रेशर क्यों अच्छे हो सकते हो? मैम बीइंग अ फ्रेशर में एक ब्लैंक स्लेट होंगी, ठीक है? ब्लैंक स्लेट मीन मैं आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी एडजस्ट हो सकती हूँ। जो एक नया आएगा कोई भी पर्सन है, उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। दैट इज व्हाई आई कंसीडर कि बीइंग एन फ्रेशर आल्सो, और मेरे पास फ्रेश थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं उसको बहुत अच्छे से बिल्डअप कर सकती हूँ, मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी अच्छी है, इसलिए मैं एक फ्रेशर होके भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से अच्छा आ सकता हूँ। क्लियर पहली चीज आपको, राइट? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे? अगर मैं ये चीज पूछती हूँ कि आप में तीन ट्रेड्स बताने हैं, तो वो मैंने उस तरह से पहले भी समझाए थे। आप एक गुड लर्नर हो, आप एक अडेप्टेबल या फ्लेक्सिबल पर्सन हो, और एक ट्रस्टवर्दी, कुछ भी बोल दो, ये चीज आ जाएगी, ठीक है? ओके। ये इंपॉर्टेंट है। उसके सिवाय अगर आपने पहले कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन की? मैम प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो गुड, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत अच्छी होती है, एंड दे आल्सो ग्रो इट आउट। मेरा मेन रीजन था मैम पीएसयूज एंड ऑल दैट डाइवर्सिफाइड कल्चर को कैरी करते हैं, मतलब पीपल फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट, नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। प्लस पीएसयू प्रोवाइड अस बेटर प्रोग्रेसिव प्रमोशनल करियर बहुत बेटर होता है। और प्लस यू विल से इट आउट इन दिस वे कि मैम एक तो ट्रांसपेरेंसी, और प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया के भी होंगे, फॉरेन के भी होंगे, तो मुझे सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए आई कंसीडर माई सेल्फ कि पीएसयू इज अ बेटर ऑप्शन देन दैट। क्लियर हुई ये चीजें? यस मैम। मैंने जनरिक आइडिया देने की कोशिश की है ताकि आप में बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ दिस प्रेशर भी ना बिल्डअप हो, ठीक है? हम्म। क्लियर? अभी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन में है, वो मुझसे पूछ लेना, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, जिस तरह मर्जी कर देना। मैं आपको कोई क्वेश्चन पे अगर डाउट होता है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? पहला डाउट है कि आवाज क्लियर जा रहा है मैम मेरा, क्योंकि मैं इसी जगह से कल इंटरव्यू देने वाला हाँ, हूँ। आवाज इज ऑल ओके, इशू नहीं है आवाज में। अच्छा, वीडियो क्वालिटी ठीक ठीक था मैम? दैट इज ऑल फाइन। कोई भी डालोगे ना, एक थोड़े लाइटनिंग अपने फेस पे रख लेना। और सेकंड, अगर आप कोई ओके। डाल रहे हो कॉन्ट्रास्ट, अगर आप डार्क डाल रहे हो तो पीछे वाइट या लाइट ही रखनी है, ठीक है? इफ यू आर वेयरिंग समथिंग डार्क, और फेस पे थोड़ी लाइट रख लेना, अभी थोड़ा डार्क ओके। है। ओके, क्या? कुछ कुछ कमियां हैं वो हो जाएंगी बिल्डअप, नो वरीज। बाकियों के साथ भी लगा लेना, आज 3 बजे, 6 बजे, 5 बजे और 10 बजे, ठीक है? बोल देना कि मेरी कल इंटरव्यू है, मुझे प्रायर चाहिए, तो दे विल हेल्प यू आउट, ठीक है? डिस्कस कर लेना एक बार। ओके, ओके मनीष, no worries, don't worry, बस just relax and give your best. Fine? ओके Okay मैम। मनीष, ठीक है। थैंक यू मैम।